व्हाट विल यू डू? अगर पब्लिक सारा काम करके खिचड़ी पूरी पका के आपको प्रूफ ला के ही दे देगी तो फिर आप क्या करोगे? हो सकता है मेरे पास डाटा नहीं है उनको प्रूव करने के लिए, लेकिन मेरा कॉन्शियस मुझे बता रहा है कि ऐसा होता है। I think I'm aware against this issue and I'm not going to fall under anyone's manipulation. वामी कामी हरामियों के गाल पे तमाचा है जो ये कहते थे ये झूठ है, ये मूवी चलेगी नहीं। वो हम मानते हैं कि हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, बल्कि केरला स्टोरी ऐसी है कि वो ही रियल है। इस मूवी के बारे में क्या बताएंगे, कैसा लगा आपको ये? मैं तो यही कहूँगी कि हमारे हिंदुओं को ये मूवी देखनी चाहिए और जागरूक होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। बहुत ही अच्छी मूवी बनी हुई है ये और सबको इसको देखना चाहिए। बेस्ट मूवी बनी हुई है आई विल से, क्योंकि आई विल से कि मैंने अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, वो फीलिंग है ना वो जा नहीं रही है। बट यही कहूँगी कि अब सब बच्चों को सबको जागरूक होना चाहिए। ये सब चीज़ हिंदुस्तान में तो अब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है और किसी हिम्मत वाले नहीं बनाई है और बनानी चाहिए, आगे बनती रहे और हमें अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए। मतलब हमारा जो धर्म है ना उसको मानना चाहिए, मतलब हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। जैसे उनको विश्वास है ऐसे हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा भगवान हमारी रक्षा करता है। हमने अपने बच्चों को शुरू से सिखाया है। I must say if this story is actually true based on real events, then I must say it's very terrifying especially for youth. And as I am the representative of youth, I have learned so much. It's very inspiring actually, and disappointing also for our country that we are not taking any strong actions against it. It's not just only religious issue, but we must see that global actions should be taken against it, and manipulation through any organization that manipulates us, we should be aware about it. And I'm very inspired from this movie after watching it, and each casting with dialogue delivery really apart from entertaining, it connected with me with that issue, and I really felt that I'm just experiencing that scenario in front of me. So it's very inspiring from me, and I think I'm aware against this issue and I'm not going to fall under anyone's manipulation. Thank you. Actually the characters are very realistic, and I think the movie is very much impressive. At the first point I get to know how girls of Kerala are suffering from these things, but still it's very disturbing to know what they have suffered. And in my thinking, we should let them do whatever the movies are going. A government should step forward for these girls, and they may let them secure so that they will not fall in such traps further. मतलब मूवी तो मैं इसे नहीं बोलूँगी, इट वॉज अ रियल फैक्ट। मूवी मतलब जैसे एंटरटेनमेंट के लिए होती है, मतलब ये सच्चाई थोड़ा दिखाती है। मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जो है ये ब्रेन वॉश में एटलीस्ट ना जाए हमारे बच्चे। जो ये मुझे लगा मूवी देख के, वो बहुत अच्छी मूवी है, मस्ट वॉच। केरला स्टोरी मूवी आपने देखी तो आपको देखने में कैसा लगा कि भाई मतलब इसमें कितनी सच्चाई दिखाई है, या मतलब जो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई इसमें झूठ दिखाया है, प्रोपेगेंडा है, या मतलब ये है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, झूठ तो नहीं लगा मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो इम्पॉसिबल होगा। हो सकता है इस तरह का जिस पे बीती होगी बीती है, मतलब देख के ऐसे फैंटेसी नहीं लगा मुझे, रियल लगा और ऐसा हुआ होगा, मुझे ऐसा बिलीव है। जैसा फिल्म मेकर्स हैं उनका दावा है कि सभी का नाम रियल उन्होंने यूज़ किया है, और अभी भी ये मतलब बताया जाता है कि जो इसके जो विक्टिम्स हैं उनको जस्टिस नहीं मिला है अभी तक, और जिन्होंने मतलब इसमें सारे इन्वॉल्व थे वो अभी भी वहाँ पे खुले घूम रहे हैं केरल में। और मतलब इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि उनको जस्टिस मतलब कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट का क्या इसमें होना चाहिए? उसके लिए हमारे प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है, हमारी जो पुलिस है, हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है और उनको प्रूफ की पड़ी है, जैसे मूवी में भी दिखाया है। तो वो स्ट्रिक्टनेस, अगर हम किसी और कंट्री की बात करते हैं कि वहाँ पे इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, इतनी सफाई है, ये है फलाना ढिमकाना, जो भी हम बोलते हैं, तो उसके लिए हमारे रूल्स को ही एकदम हार्ड होना पड़ेगा। जो रूल्स हैं उनको फॉलो करो, नहीं फॉलो करोगे देयर शुड बी पेनल्टी, इमीडिएट पेनल्टी शुड बी देयर।
ये नहीं कि आप वेट कर रहे हो केस चल रहा है या ये चल रहा और ये है। प्रूफ ढूंढना भी उनका काम है। जैसे मतलब उन्होंने मुझे मूवी में लगा पुलिस वाले ने जैसे उससे पूछा लाइक कि क्या प्रूफ है, तो व्हाट विल यू डू? अगर पब्लिक सारा काम करके खिचड़ी पूरी पका के आपको प्रूफ ला के ही दे देगी तो फिर आप क्या करोगे? बस उस पर कार्रवाई करोगे। तो दे शुड वर्क टुवर्ड्स दैट। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारी गवर्नमेंट एक दूसरे को नीचे गिराने में लगती है, कोई देश के लिए नहीं सोचता। अगर देश के लिए गलती से कोई सोच रहा है ना, तो अपोजिशन वाले हों या एक्टिंग गवर्नमेंट हो, वो टांग खींचते हैं एक दूसरे की। जब तक देश के लिए नहीं कोई सोचेगा ऐसे ही हालात होते रहे। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं ऑल ओवर इंडिया में, अभी भी ये हो ही रहे हैं। हमारे सामने जब आते हैं, जब मूवी बन जाती है या फिर पब्लिकली कोई सामने आ जाता है, एकदम से पूरी पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, एकदम से तो कुछ नहीं होने को रहा। आपको स्लोली पहले कश्मीर फाइल आई है, उन्होंने भी सच्चाई दिखाई कि आतंकवाद क्या है। वैसे ही अब ये द केरला स्टोरी, फिर अब आगे सुन रहे हैं हम अजमेर फाइल्स आने वाली है। तो ऐसे कर करके ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए और लोगों के अवेयरनेस के लिए यही तरीका सबसे बेस्ट है मुझे लगता है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ऑल दीज फैक्ट्स। जैसे लोग बोलते हैं कि झूठ दिखाया है या प्रोपेगेंडा है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें कितना झूठ है और कितना सच है? सर, एक बात तो ये मानिए, झूठी चीज़ें आपको अंदर से खंगालती नहीं है, आपको नहीं बोलती। आपका कॉन्शियस आपको बता देता है कि क्या सच है क्या झूठ है। हो सकता है मेरे पास डाटा नहीं है उनको प्रूव करने के लिए, लेकिन मेरा कॉन्शियस मुझे बता रहा है कि ऐसा होता है। कितने बड़े स्तर पे होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो रहा है और ये बहुत गलत हो रहा है, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत गलत है। तो ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए और हमें अपनी सभी गैदरिंग में बोलना चाहिए कि देखो, गर्ल्स, बॉयज़, बूढ़ा, बुजुर्ग, बच्चा, सबको देखना चाहिए, क्योंकि बहनें उनकी भी विक्टिमाइज हो जाएंगी। अगर लड़के नहीं देखेंगे तो उनकी बहनें भी खतरे में हैं। तो भाइयों को भी दिखाओ, बहनों को भी दिखाओ, पिता को भी दिखाओ। ये बहुत अच्छे टॉपिक्स पे मूवी बन रही हैं आजकल, देखना चाहिए। और ये मान लीजिए जिसके विरोध में ज़्यादा लोग उठे तो वहाँ कुछ ना कुछ सच होता है, तो देखना चाहिए। जो सच है वो सबको कड़वा लगता है, जिसके साथ भी होता है तो वो चलता है उसके बारे में। मुझे पता नहीं था उस मूवी के बारे में, मुझे किसी ने बोला देखने के लिए, तो मैं देखने आया। एक बार बोला कि देखोगे तो शायद तुम डर जाओगे तो मत देखो, मगर मैंने चलो देख के आते हैं। फिर देखा तो लगा कि हाँ, ये मूवी देखनी चाहिए और सबको ही देखनी चाहिए। पर्सनली मैंने खुद देखा है, एक मेरा फ्रेंड है उसके साथ पर्सनली हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है और समाज को ये संदेश दे रही है कि हमें अपनी बेटियों को समझाना चाहिए, वो किस रास्ते पर जा रही हैं उसकी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, क्योंकि लड़कियों को बहकाने का ये जो मुस्लिम, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सभी मुस्लिम बेकार हैं, लेकिन फिर भी बहुत काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, तो अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना हमारा बहुत ज़रूरी है। वेल, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी है एंड आई गेस गीतांजलि जो कैरेक्टर है इसका हैज़ बीन पिक्चराइज्ड वेरी वेल। उसने जो स्टेटमेंट कही है कि डैड आप हमें कम्युनिज़म के बारे में सिखाया, यू हैव बीन अ कम्युनिस्ट योर लाइफ, बट आपने खुद के रिलीजन के बारे में नहीं सिखाया। सो आई वुड प्रमोट कि हमारे आज के यूथ को, उनके पेरेंट्स को फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड अपने बच्चों को रिलीजन के बारे में ज़रूर सिखाना चाहिए। मैं खुद एक MNC में काम करती हूँ, मैं कल्चर देखती हूँ तो मुझे भी दिखता है कि हार्डली कुछ लोग हैं जो रियली फॉलो करते हैं गॉड को। हमारे कल्चर में आदमी ये बोला जाता है सुबह उठो, नहाओ एंड देन पूजा करो। तो मेरे हिसाब से वो कल्चर फॉलो करवाना चाहिए, तभी हम अपनी संस्कृति को, अपने रिलीजन को, अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को नहीं बताते धर्म के बारे में? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हर पेरेंट को पता होता है उनके बच्चों के लिए क्या ज़रूरी होता है। मैं अभी एक नई मदर बनी हूँ, मेरा बच्चा अभी 8 महीने का है, बट जब मैं उसकी ब्रिंगिंग कर रही हूँ मैं ये रियलाइज़ करती हूँ मेरे पेरेंट्स ने जैसे मेरी करी है, मैं बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। सो वही है, हम एक चीज़ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से पूजा पाठ, गायत्री मंत्र सब सिखाया, तो मैं उसे आज सिखा रही हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि जो आपके बच्चे के लिए बेस्ट हो आप वो उसे प्रोवाइड करो, बट मेक श्योर कि आपके बच्चे को अपने रिलीजन की इंपॉर्टेंस पता हो। अगर उसे इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी तो उसका माइंड वॉश करना काफ़ी ईजी हो जाता है। मैं इस मूवी के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि सब अपने माता पिता जो भी हैं उन्हें अपने बच्चों को ये मूवी ज़रूर दिखानी चाहिए, स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, बिकॉज इस मूवी को देखने के बाद में उनके अंदर एक अवेयरनेस होगा और वो दूसरों को भी बता सकेंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सबको ये मूवी देखनी चाहिए और ऐसी जो भी कोई मूवी बनती जा रही है और भी आगे ऐसी मूवी बनेंगी तो हमें ये देखना चाहिए। और मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो अपने बच्चों को हमारे जो वेद हैं, रामायण जो हैं और महाभारत, इनका सबका ज्ञान दें ताकि वो ऐसे ट्रैप में ना फंसे जैसे इसमें एक फातिमा का हमने देखा है कैरेक्टर। बेसिकली जो 3 फ्रेंड्स होती है
ठीक है। उन 3 फ्रेंड के ऊपर वो स्टोरी बनी हुई है। जो उनकी 4th फ्रेंड होती है आशिफ़ा, ठीक है, वो मुस्लिम कास्ट से बिलोंग करती है और वो उन तीनों के जो बाकी जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं उनका माइंड वॉश करती है और अपने धर्म के प्रति वो बहुत जागरूक होती है और बाकी तीनों फ्रेंड्स का किस तरह से माइंड वॉश करती है। और उनके धर्म में मार पीट कटाई ये सब कुछ है, लेकिन हमारे धर्म में नहीं। लेकिन मैं आज के युवाओं को यही बोलूँगी, अगर चाहते तो वो तीनों फ्रेंड्स उस पर हावी हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए हमें भी अपने हिंदू धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए और आज के युवाओं को मैं यही संदेश दूंगी, ये जाइए और ये मूवी देखिए। मुस्लिम है वो अपने कुरान पढ़ता है, उसको उर्दू आती है। क्रिश्चियन है वो अपनी इंग्लिश पढ़ता है, बाइबल उसको आती है। सरदार जी हैं वो अपने गुरबानी पढ़ते हैं तो उनको अपनी भाषा वो आती है। ऐसे ही हम जो हमारे धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं की एक बहुत बड़ी कमी है और ये एक दुर्भाग्य मानो कि हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, वो सब संस्कृत में, और हिंदू को किसी को संस्कृत ही नहीं आती, शुद्ध हिंदी भी नहीं आती, सब सिर्फ मॉडर्न वही चीज़ केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि भाई तुम सब कुछ दिखाओ, मॉडर्न बनाओ, अच्छे एजुकेशन दो, लेकिन उसके साथ साथ अपने धर्म का और अपनी संस्कृति का भी उनको ज्ञान दो, ताकि धर्म, क्योंकि संस्कृति और जिसने धर्म की अगर ज्ञान नहीं होगा बच्चों को तो उनको कोई अधर्मी अपना अधर्म पढ़ा के ले जाएगा। यही है, हम तो यही सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है और सभी बहनों भाइयों से, और ये उन वामी कामी हरामियों के गाल पे तमाचा है जो ये कहते थे ये झूठ है, ये मूवी चलेगी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, 200 करोड़ पार करके, ये उस पे उनके गाल पे एक तमाचा है और एक सबक है। क्योंकि अगर ये मूवी में कोई भी चीज़ झूठ होती, पहले तो सेंसर बोर्ड ही इसको पास नहीं करता, अगर सेंसर बोर्ड ने कर दिया था उसके बाद में, जैसे वो ममता बनर्जी ने बैन किया था बंगाल में, तो उसके बाद में कोर्ट ने इससे बैन हटा के ये सिद्ध कर दिया कि ये सच्ची घटना पे ही है। और सभी से हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चों को, खास करके 15 साल से 20 साल की बेटियों को, बेटियों बेटा जो भी, उनको पूरी ये ज़रूर मूवी दिखाए और उनको पूरा ज्ञान भी दे। उसके बाद में माँ बाप का भी दायित्व तो बनता है कि अपने बच्चों के अगर वो पथ भ्रष्ट होते हैं अपने धर्म से तो बच्चों को शिक्षा देना माँ बाप का दायित्व है। इसलिए सभी माँ बाप अपने देश धर्म की, अपने संस्कारों के लिए मंदिरों में जाना, पूजा पाठ, अपने शास्त्रों की, अपने देवी देवताओं की, अपने महापुरुषों की, आराध्यों की, सबकी उनको शिक्षा दें, उनके जीवन के बारे में बताएं, अच्छे से उनको ज्ञान कराएं, ताकि अपने धर्म की अगर उनके पास शिक्षा होगी तो कोई अधर्मी उनको अधर्म की शिक्षा नहीं दे पाएगा। मूवी अच्छी थी, इसमें तो रियलिटी दिखाई गई है। लोग आजकल जैसे लोग हमें बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, बट वो बोला जाता है बस। हाँ, वो ये रियलिटी वो आप देख सकते हैं इसमें। स्टोरी में भी बस यही है मेन, कि जो अब हम लोग सोच रहे हैं वो हम मानते हैं कि हम भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, इस पे कम्युनिटीज़ पे या कास्ट पे इस पे नहीं जाना चाहिए, बट ये रियलिटी है इस मूवी में। अभी बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने ये नहीं देखी हैं, वो जानती भी नहीं है कि भाई इस तरह का भी कोई ट्रैप चल रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जिन्होंने देखी है उनको बताना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए। अपने आजकल तो इंस्टाग्राम पे इतने सारे वो हो रहे हैं, तो उनको इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी चाहिए ताकि उन सबको भी पता चले, ठीक है। और जो नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप इसमें बस हिंदू मुस्लिम के बारे में, इसमें ये ISI का एक प्रोपेगेंडा है जिसके बारे में इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि वो आप उस प्रोपेगेंडा से बचें। तो आप बस देखना चाहिए इस मूवी को ताकि आप बचे रहें। बस ये है कि 14 साल से ऊपर के बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन है जो उससे नीचे के बच्चों को नहीं देखना चाहिए। बस यही है कि 14 साल से ऊपर के बच्चे ही ज़्यादा देखें, क्योंकि फिर कुछ नहीं, वो चीज़ तो हम भी कहते हैं कि 15 साल से 20 साल की बच्चियों को तो ये ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन इंटीमेट सीन इसमें दिखाए गए हैं, लेकिन उसके बारे में भी ये है कि बच्चों को वो दिखाना, इसलिए बच्चों को नहीं कहता मैं, 15 साल से ऊपर जो भी बच्चे हैं उनको दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह की रियलिटी है और क्या उनके साथ होता है, क्योंकि कई बातें बताने से नहीं समझ में आती हैं।
बाकी आप पूरी मूवी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सबको देखनी चाहिए, 15 साल से ऊपर सबको ही देखनी चाहिए। बल्कि केरला स्टोरी ऐसी है कि वो ही रियल है। अगर आप किसी अभी न्यू मूवी निकली है भाईजान, ये वो, आप वो सब के ऊपर जो देख रहे हो जाके केरला स्टोरी देखोगे तो उसमें तो कुछ मोटिवेशन ही मिला है, बल्कि ये तो हमारी सनातन धर्म के ऊपर है। तो आप देखना चाहोगे तो ज़रूर देखना। सारे बहुत ही अच्छी मूवी है और इसमें कुछ ऐसा अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हमें भी तो पता चलना चाहिए, हमें अपने इसमें धर्म के बारे में जानना चाहिए, और नहीं है तो अपने मम्मी पापा से भी पूछना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, और उसके बारे में सारी नॉलेज जाननी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम लोग को तो पता है हम हिजाब क्यों पहनते, ये पहनते, लेकिन हिंदू लोग बहुत लड़कियां कम जानती है कि हम पूजा क्यों करते हैं, और इसमें बहुत क्वेश्चन पुटअप है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए। ये स्टोरी नहीं, एक मैसेज है, अगर मैं सही मायने में बताऊँ तो आपको कि, और ये हर एक पेरेंट्स को जिसके पास बेटी है, स्पेशली उनको, कि उनको दिखाना चाहिए इस मूवी को, झिझक नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि एक्चुअल में क्या है जो हो रहा है और जो इससे ज़्यादा होने वाला है, उनका टारगेट है सिर्फ हिंदू लड़कियों को फंसाना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करनी, उनका ब्लैकमेल करना। या तो पेरेंट्स सीधा सीधा उनको अपना लेते हैं कि दामाद के रूप में, फिर उनका एक और तरीका शुरू हो जाता है कि उनके परिवार में और जो रिलेशन में है और भी जो है उनकी लड़कियों को फंसाना, पैसे लेना, ठीक है, भावनाओं के साथ खेलना, ये सब है जो इस मूवी में दिखाया। या तो उनकी बात मान लो, वरना उसके वीडियो वायरल करके बच्चे बहक जाते हैं, मानता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा है टीनेज में खासकर कि नहीं पता होता बच्चा कब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पेरेंट्स से ही छुपाता है, सब चीज़ करता है। बच्चों को लगता है जैसे वो सब कुछ सही है। ये एक एज ही ऐसी आती है, हमने भी इस एज में आकर देखा है। हमें लगता है कि नहीं, माँ बाप को कुछ नहीं पता, ठीक है, हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम जब उम्र में आते, हम बच्चों के, जब हमारे बच्चे होते हैं और जब हम देखते हैं तो नहीं, माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। और स्पेशली ये कि टारगेट है हिंदू लड़कियों को, और ख़ासकर उन लड़कियों को जो एक तो क्या मिडिल क्लास की है, उनको पैसे, देखो इसमें दिखाया कि उनको एक स्पेशली जो जेंट्स होते हैं उनको एक दिखाया गया कि आप MBBS डॉक्टर को दिखा रहे कि आप सच पता नहीं बहुत हाई फाई है, बट उनका काम क्या है, फंसाना, ओनली फंसाना और ओनली फंसाना। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को झिझक ना करे, समझाए हर चीज़ को लेके कि क्या चल रहा है। जब तक हम नहीं बात करेंगे बच्चों से, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। और ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए तब समझाए, तो तब समझाने का फ़र्क है नहीं। और पेरेंट्स भी जैसा आपने बताया कि ये समझते हैं कि भाई नहीं, हम तो बहुत मॉडर्न हैं, ये हैं वो हैं, इस वजह से वो अपने बच्चों से बात नहीं करते, बच्चों के बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं पता होता। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके से बच्चों को अपने डील करना चाहिए ताकि बच्चे भी समझे, ताकि अपने बच्चों को हम समझा सकें कि क्या गलत हो रहा है समाज में? उसके लिए आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो पेरेंट्स कहूँगा सबसे पहले बच्चों के दोस्त बने। जब तक दोस्त नहीं बनोगे तब तक बच्चे नहीं समझ पाएंगे इस बात को कि मैं क्या कहना, वो छुपाएंगे। और छुपाने के साथ साथ वो तो चाहते ही है ना कि पेरेंट्स को छुपाए, हर चीज़ को बताए नहीं, छुपाए, जब तक उनका एक जो एक मकसद है वो पूरा ना हो जाए। मैं खुला तौर पे कहूँ तो उनका जो मेन टारगेट है वो सेक्सुअल, बच्चों के साथ जो भी है, लड़की है जो भी है, उसको सेक्सुअल हरासमेंट करना, ठीक है, फिर उनको अपने प्यार के झांसे में रखना, सबसे उनका मेन टारगेट एक ही है। दूसरा मुझे नहीं लगता कि सबसे फर्स्ट और लास्ट उनका यही है टारगेट कि उस परिवार हिंदुओं को कैसे, हिंदू लड़कियों को कैसे मुस्लिम बनाया जाए, या तो प्यार से मान जाए या फिर उसकी ज़िंदगी कैसे ख़राब की जाए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस मूवी के थ्रू मैं एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहूँगी कि आप सब भी अपने धर्म के प्रति जागरूक होइए और अपने घर में अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही धर्म की शिक्षा दीजिए, और खासकर अपने घर की बेटियों को, तो बेटियों को नहीं, बेटों को भी। एक बार लगाएंगे जोरदार नारा, जय श्री